जबलपुर के कोसम घाट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने श्रमदानी सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा। उन्होंने बताया कि 25 वर्ष पूर्व जब भूकंप से मध्य प्रदेश की भूमि थर्रा उठी थी और चारों तरफ सिर्फ त्राही ही त्राही दिख रही थी, उस वक्त कुछ विशेष श्रमदान लोगों ने आगे आकर मानवता की रक्षा की, जिनको आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें सभी वे लोग हैं जिन्होंने उस वक्त ऐसे परिवारों की मदद की, उनको भोजन, पानी, कपड़ा, मकान की बहुत ज़रूरत थी। इनमें बहुत से संगठनों द्वारा वे पत्रकार बंधुओं ने अपने अपने स्तरों में काम करके उस वक्त की सरकार को जगाने का काम किया और उन गरीबों तक मदद पहुँचाई। जो हुई है और आपने भ्रमण किया, क्या देखा बदलाव 25 सालों में? मैं प्रधानमंत्री के वाक्य की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि आपदा में भी अवसर होता है, बुरे के भी दिन पड़ते, ये कहावत भी मैंने सुनी है। यहाँ देखने के बाद लगता है कि वो सच है। एक समय कोसम घाट 25 साल पहले क्या था। मैं मानता हूँ कि 25 साल से कम उम्र जिन बच्चों की होगी, उन्हें कभी अनुमान भी नहीं हुआ कि हमारा गांव ऐसे ध्वस्त हुआ था। आज उनने सिर्फ पक्के मकान देखे होंगे। तो मैं मानता हूँ कीमत भी बढ़ गई। तब की में और अब की ज़मीन की कीमतों में आसमान का अंतर है। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ के गांव के लोगों में जो बुजुर्ग जो उस समय मेरे साथ थे, उनके भाव में कोई अंतर नहीं। और मैं 25 साल बाद जब मैं यहाँ आया हूँ तो उसके पीछे कारण था, क्योंकि मैं राजनीति करता था। किसी कांग्रेस के नेता ने टिप्पणी की थी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कभी इस गाँव में वोट मांगने नहीं आऊँगा। और इतिहास गवाह है, मैं उस माँ पारंबर नर्मदा की कृपा मानता हूँ। तो उसने मेरे हट को, संकल्प को, मेरी बात को पूरा रखा। मैं इस गांव में कभी वोट मांगने नहीं आया। दूसरी बार आया हूँ, मैंने कहा था 12 साल बाद आऊँगा, तो 13वें वर्ष में आया था और आज 25वें वर्ष में आया। अहंकार ना हो, लेकिन मेरे उन सहयोगियों को मैंने ज़रूर बुलाया है जिनको कोसम घाट पता नहीं था, कोसम घाट के लोगों के बारे में मालूम नहीं था। वो चाहे मेरे सहयोग क्रीड़ा मंडल के लोग हों, चाहे आधे गांव के वो आदिवासी बंधु हों, मनकुआरा के वो हरिजन हमारे बंधु हों, जिनने अपने ही हुनर के साथ यहाँ पर मकान खड़े किए। सहयोग क्रीड़ा मंडल के लोगों ने जो पहले मकान हमने खाली किए, तो सबसे रिस्की काम था, उसमें गोटे गाँव के तो मेरे ख्याल से हर परिवार का योगदान है। तो मुझे नहीं लगता कि उस समय की परिस्थितियों में अब में कोई मेल हो सकता है। लेकिन मुझे गर्व है, आज जो लोग यहाँ पर आए हैं उनमें कुछ लोग तो 25 साल बाद ही आए। आप उनसे बात करेंगे तो अच्छा होगा। बाकी हमारे जो लोग गांव के लोग हैं, जी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे तो ठीक है। भैया 25 साल बाद आज उन लोगों का सम्मान यहाँ पर हो रहा है, कितने ऐसे लोगों को रखा गया सम्मान के लिए? उसमें प्रेस को मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें प्रेस ने बड़ी भूमिका अदा की थी। वो लोग जो यहाँ पर लगातार श्रमदान करते रहे, उन लोगों का सम्मान, क्योंकि मैंने उनको कभी कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया और सूची भी नहीं बनाई। अगर शायद मैं ये सूची बनाता तो जैसे पद्म अवार्ड मिलते हैं, ये तो हमको तो नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी संस्था को तो शायद वर्षों पहले मिल जाता। लेकिन हमारे पास कोई कागज़ नहीं था, हमने नहीं बनाए, हमने कभी श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन काम चाहे कोसम घाट का हो, चाहे लौकनी का हो, हमारे मित्रों का, हमारे सहयोगियों का बड़ा योगदान, उनकी बड़ी तपस्या है। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट, साड़ी और किड्स वियर, कृष्णा नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।